हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 के लिए विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी आपको एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें। तो देखिए, आपका पेपर रहेगा पूरा 60 अंक का और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। सारे क्वेश्चंस में आपको आंसर सहित बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो इनमें से रबी फसल कौन कौन सी हैं? तो वह है आपकी गेहूं और चना। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वह है आपका सूर्य का प्रकाश, जो कि आपको प्रकृति से मिलता है। तो वह प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है आपका, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। तो द्विखंडन द्वारा जनन विधि किस में पाई जाती है? तो सही आंसर है आपका अमीबा में। सी ऑप्शन आपका सही है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से संपर्क बल है। तो संपर्क बल कौन सा है? तो वह है आपका पेशीय बल। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखेंगे आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला आपका है, जून से सितंबर माह तक रिक्त स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो जून से सितंबर माह तक खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। तो खरीफ फसल आपको लिखना है। नेक्स्ट है, डेंगू के वायरस का वाहक रिक्त स्थान मच्छर है। तो डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। मादा एडीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूरा नाम रिक्त स्थान है। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में केवल रिक्त स्थान जनक शामिल होते हैं। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को रिक्त स्थान कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। बल लिखिएगा। इसके बाद आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार की हानि पहुंचाते हैं? तो देखिए, खरपतवार की परिभाषा देनी है आपको। तो देखते हैं खरपतवार का आंसर। तो इसका सही आंसर है, खेतों में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये भूमि से जल तथा पोषक तत्व आदि ले लेते हैं तथा इस प्रकार फसली पौधों को जल तथा पोषक तत्व न मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, खरपतवार क्या है? यदि आप किसी खेत में गेहूं या कोई भी फसल उगाते हैं, उनके अलावा दूसरे जो पौधे उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो रोग क्या है आपके? जंतुओं तथा पौधों द्वारा होने वाले रोग। तो आंसर आपका इस प्रकार है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में होने वाले रोग हैं टाइफाइड और पोलियो, और सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग हैं आपके नींबू कैंकर और भिंडी की पीत। यह आपके रोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन की परिभाषा देनी है आपको। वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, वे सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इस प्रकार से उदाहरण लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आईवीएफ का पूरा नाम लिखिए। तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। तो आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? इसका आंसर है, आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि आसुत जल लवणों से मुक्त होता है। आयनों या लवणों की अनुपस्थिति ही आसुत जल को विद्युत का चालक बना देती है। तो इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, वनोन्मूलन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर देखिए, वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन सभी आंसर्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं आंसर सहित। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।